नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान लेने पर उतर जाए? ऐसा ही मामला सामने आया है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां पर एक ऐसा मर्डर केस हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी से डरकर एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मरवा डाला। आयुर्वेदिक ड्रिंक में उसने जहर देकर उसे मार डाला। मौत के पहले उसने रिसर्च की, गूगल पर तमाम चीजें देखी कि कैसे वो किसी को जहर दे सकती है, कितना असर होगा, कितने अमाउंट में देना है। ये तमाम चीजें इस महिला ने गूगल पे सर्च की और जब उसे यकीन हो गया कि इस तरीके से वो पकड़ी नहीं जाएगी, तब उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने मामा के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। महज 22 साल की लड़की ने मर्डर की ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है। हत्या का कोई गवाह भी पीछे नहीं छूटा। मौत भी शुरुआत में नेचुरल दिखाई दी, ऐसा लगा, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, पुलिस ने तमाम जांच की तो उसके बाद असलियत सामने आई। मरने से पहले शेरॉन ने अपने दोस्त को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम ग्रीष्मा है, वो उसने उसे जहर दिया। यानी कि मरने से पहले इस शख्स ने अपने दोस्त को तमाम बातें बताई थी। सिर्फ एक बयान से ये पूरी तहकीकात शुरू होती है। पुलिस के लिए एक बयान ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा और फिर आखिरकार ग्रीष्मा के जितने भी काले कारनामे थे वो कोर्ट के सामने आए और परिवार को भी न्याय मिला। कोर्ट ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया जिसमें उसे सज़ा मिली। लेकिन पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई, अगर उसकी शुरुआत करें तो ग्रीष्मा पीजी की स्टूडेंट थी और शेरॉन अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था। इन दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है, दोनों मिलना मिलाना शुरू करते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं। उसी दौरान दोनों की मुलाकात कन्याकुमारी में एक कॉलेज में हुई थी। दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। करीब 1 साल तक इनका रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद ग्रीष्मा के परिवार वाले उसकी शादी किसी दूसरे परिवार में तय कर देते हैं। अब ग्रीष्मा के दिमाग में एक ही सवाल था कि वो शेरॉन से कैसे पीछा छुड़ाए। तो उसने पूरी प्लानिंग की, तमाम चीज़ें उसने देखी कि कैसे उसका नाम भी ना आए और वो रास्ते से हट जाए। शादी पक्की होने के बाद ग्रीष्मा शेरॉन से छुटकारा चाहती थी। शेरॉन ने इसके लिए उनसे बात भी की, लेकिन शेरॉन ने ये रिश्ता ख़त्म करने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रीष्मा किसी भी कीमत पर शेरॉन से छुटकारा चाहती थी। अब उसने ये पूरा प्लान बनाया। ग्रीष्मा के परिवार में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। अब ये बात भी ग्रीष्मा के दिमाग में लगातार घूम रही थी। इसके लिए अब उसने ये प्लान बनाया कि शादी तो वो अपने परिवार के कहने पर करेगी, लेकिन अगर वो इसे शेरॉन को मार डालती है तो जो भविष्यवाणी की थी वो भी अब पूरी हो जाएगी और उसके बाद जिससे एक्चुअल में उसकी शादी होगी वो इंसान भी जिंदा रहेगा। अब ग्रीष्मा को ये डर सता रहा था कि अगर उसने शेरॉन से रिश्ता ख़त्म किया और दूसरी जगह शादी की तो जो इनकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं कहीं वो शेयर ना कर दे, उसके पति के साथ उसे बता ना दे, तो उसकी शादी खतरे में पड़ सकती थी। ये विचार भी उसके मन में आया, जहाँ पर उसने कई पॉइंटर्स ऐसे इकट्ठा किए और फिर ये सोचा कि वो शेरॉन को जान से मारेगी तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा उसे मिल जाएगा। इसके बाद ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर 2022 को शेरॉन को घर बुलाया और उसे वो आयुर्वेदिक ड्रिंक दी जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। उसे वो कड़वा तो लगा, लेकिन क्योंकि उसमें हर्बिसाइड मिला हुआ था उसे कड़वाहट महसूस हुई, पर क्योंकि गर्लफ्रेंड ने पीने के लिए दिया था तो फिर तो पीना बनता है, उसने पी भी लिया। शेरॉन को वो दवा बहुत कड़वी लगी लेकिन उसने पी लिया। इसके बाद शेरॉन घर चला गया जहां उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने जब जांच की तो पता चला कि उसके कई ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। 11 दिन तक इलाज के बाद शेरॉन की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद 25 अक्टूबर को शेरॉन की मौत होने के बाद उसके परिवार वाले पुलिस को बताते हैं। ग्रीष्मा के बारे में तमाम बातें बताई जाती हैं और उसके लिए शिकायत भी दर्ज कराई जाती है। पुलिस की तहकीकात इतनी ज़्यादा सटीक बैठती है कि ग्रीष्मा के पूरे प्लान का, शातिर प्लान का खुलासा हो जाता है। करीब 2 साल बाद कोर्ट में जज एम बशीर ने ये फैसला सुनाया। पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैटेगरी में रखा गया और ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा दी गई। ग्रीष्मा को कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रीष्मा ने मामले से बचने के लिए अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स कोर्ट के सामने पेश किए। उसने बताया कि उसकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसने कोर्ट में बताई और उसने
नो क्रिमिनल हिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि उसकी या तो सज़ा कम कर दी जाए या उसे रिहा कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें उसने कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने इसे हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखा। कोर्ट ने ग्रीष्मा को किसी तरह की सज़ा में कोई भी राहत नहीं दी और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से ग्रीष्मा ने जैसे अपने बॉयफ्रेंड शेरोन की हत्या करी, उसे जहर दिया गया। पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रखा, हीनियस क्राइम में रखा और फिर ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा दी गई। इसके अलावा कोई भी नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।